महामारी और मेडिकल इमरजेंसी के इस दौर में देश के कोने कोने से दिल दहला देने वाली मौत की खबरें लगातार आ रही हैं। देश की मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आईआईटी के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 18 मई के बीच एक्टिव कोविड की संख्या 48 लाख तक पहुंच सकती है। वहीं 4 से 8 मई के बीच हर दिन संक्रमण के मामले 4.4 लाख तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल हर दिन 3.52 लाख से ज़्यादा मामले भारत में सामने आ रहे हैं। भारत के ध्वस्त हो चुके मेडिकल सिस्टम का हाल ये है कि न ऑक्सीजन है, न वैक्सीन है, न इलाज की गारंटी है। ऐसे में क्या कर रही है यूपी की योगी सरकार? आइए एक नजर डालते हैं, क्या है सच। ये रूह कांपने वाला नज़ारा गोरखपुर राजघाट का, जहाँ पर डेड बॉडियों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, कब हमारी बारी आएगी और डेड बॉडी को लोग जलाएंगे। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ डेड बॉडी रखी गई है। अलग अलग जगहों पर डेड बॉडियाँ रखी गई हैं। बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ डेड बॉडी। ऑक्सीजन, दवाइयों और इलाज के अभाव में लगातार जानें जा रही हैं। आम लोगों में बेचैनी और गुस्सा बढ़ता हुआ साफ दिख रहा है। प्रशासन द्वारा लापरवाही बरते जाने की खबरें चारों ओर से आग की तरह फैल रही हैं। लोग चौराहों पर दम तोड़ रहे हैं मगर सुध लेने वाला कोई नहीं है। जबकि ये मालूम था कि कोविड की दूसरी लहर और ज़्यादा घातक होकर उभरने वाली है, तो आखिर ऐसे में क्या कर रही थी यूपी की योगी सरकार? गोरखपुर और आगरा से आने वाली ये तस्वीरें सच में बेचैन करती हैं। लोग रो रो कर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अपने परिजनों को लेकर सड़कों और चौराहों पर बैठे हुए हैं। क्या यही है मॉडल बीजेपी के विकास का, जिसमें चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने की रत्ती भर भी फुर्सत इन नेताओं के पास नहीं है? आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, इन शहरों से लगातार वैक्सीन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी और नकली इंजेक्शन बनाने जैसी खबरें आ रही हैं। और ये तो वो खबरें हैं जो हम तक पहुंच पाई हैं। अभी भी जमाखोरी और कालाबाजारी का ये सिलसिला लगातार जारी है। असल में ये खुद बीजेपी के नेता हैं जो वैक्सीन स्टॉक कर रहे हैं, कालाबाजारी, जमाखोरी को संरक्षण दे रहे हैं। मंत्री विधायक सीएम को चिट्ठियां लिख लिख के थक गए कि ऑक्सीजन की घोर किल्लत है, मगर आदित्यनाथ बेशर्मी के साथ दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन, वैक्सीन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है यूपी में। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके कारपोरेट की दलाली करने वाली इस सरकार ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा ही दिया। हर बार की तरह अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। योगी का कहना है कि कुछ लोग अफवाहें फैलाकर, कृत्रिम अभाव दिखाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हद तो देखिए, लोग रो रो कर गुहार लगा रहे हैं ऑक्सीजन की, वैक्सीन की, मगर योगी सरकार क्या कर रही है? उनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगाकर मुकदमे ठोक रही है। योगी जी कहां जाएंगे ये आम लोग? किससे मांगेंगे मदद? यूपी में मौत का तांडव लगातार जारी है। बीती 27 तारीख को यूपी में 33,551 नए मामले दर्ज किए गए। लोगों को डंडे के बल पर खामोश करके सच्चाई को नहीं बदला जा सकता योगी जी। इन तमाम मौतों की जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी। याद करिए गोरखपुर की वो घटना जहां ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत हो गई थी। इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी ने इन बच्चों की जान ले ली। उस वक्त भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस सरकार ने डॉक्टर कफील जैसे लोगों को निशाना बनाया था। डॉक्टर कफील पर रासुका लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए हैं और ये भी कि जेल में डॉक्टर कफील का एएमयू के छात्रों से कोई संपर्क था। मगर 36 चिट्ठियां लिखने के बाद भी उनका सस्पेंशन खत्म करने को ये सरकार तैयार नहीं है। डॉक्टर कफील ने कहा है कि 15 साल का उनका आईसीयू का अनुभव लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। मगर इस आपातकाल में भी योगी जी अपने सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने से रत्ती भर भी नहीं चूक रहे। हाथरस गैंगरेप को कवर करने वाले केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जेल में ठूस दिया गया था। फिलहाल वो कोरोना से संक्रमित हैं, मगर कोर्ट के आदेश के बावजूद योगी सरकार उन्हें एम्स में शिफ्ट करने को तैयार नहीं है।
मगर इस देश का आलम यह है कि चुनावी रैलियों में मस्त नेताओं पर कोर्ट के आदेशों का भी कोई असर नहीं है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल रैली से 24% कोरोना में वृद्धि दर नोट की गई। कोर्ट लगातार चुनाव आयोग से कह रहा है कि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले सारे नेताओं के ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए, मगर नड्डा जैसे मगरूर भाजपा नेताओं की नज़र में कोर्ट की कोई औकात नहीं है। भारत में दरअसल विकास का ये जो नया मॉडल थोपा जा रहा है वो योगी मोदी सरकार की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। यूपी के पंचायत चुनावों में ड्यूटी के दौरान अब तक 700 से अधिक शिक्षकों की जानें संक्रमण की वजह से चली गई हैं। शिक्षक संघ लगातार मांग कर रहा है कि मतगणना को टाला जाए। कोर्ट इस मामले में सरकार से जवाब तलब कर रहा है, मगर योगी प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं। क्या हमारे शिक्षकों की जान से ज़्यादा ज़रूरी चुनाव हैं? मेडिकल इमरजेंसी के इस दौर में रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA सरकार से मांग करता है कि ऑक्सीजन और वैक्सीन की डिमांड करने वाले आम लोगों पर आपराधिक धाराएं लगाने की बजाय सरकार कालाबाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए। कोविड सेंटर्स की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। बेड, ICU और समुचित इलाज की पूरी गारंटी की जाए। वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज़ किया जाए। RYA शिक्षक संघ की सभी मांगों का समर्थन करता है। चुनावी मतगणना को तत्काल टाला जाए। मृत शिक्षकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की गारंटी तत्काल की जाए। महामारी और मेडिकल इमरजेंसी के इस दौर में आम लोगों से, खास करके युवाओं से अपील है कि लोगों की मदद के लिए आगे आएं, जागरूक रहें, सतर्क रहें और महामारी से बचने के लिए सारे ज़रूरी प्रिकॉशंस लेते रहें। और आगे की अपडेट के लिए रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA से जुड़े रहिए।